बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम उर्दू खबरनामा। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त आपका मेज़बान मीर हिलाल हांझुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, जम्मू कश्मीर में पिछले 1-2 हफ्तों के दौरान टारगेट किलिंग्स का सिलसिला लगातार जारी है और हर आए दिन जम्मू कश्मीर के अंदर अब इस तरह की किलिंग्स शुमाल जनूब के अंदर हो रहे हैं। और इन टारगेट किलिंग्स को लेकर अगरचे सिक्योरिटी स्तर पर भी, सरकारी स्तर पर भी इनका मुकाबला करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सख्त सिक्योरिटी के बावजूद भी इस तरह के वाक़ात आए रोज़ देखने को मिल रहे हैं। कल के दिन में ही 2 हलाकतें, जो गैर रियासती एक मजदूर और एक बैंक एम्प्लॉय जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे थे, कुलगाम और मागरेपुरा चाडूरा के अंदर, तो उसके फौरन बाद जो सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की वो अक्सर बदल गई है। कल भी दाखिला वजीर की सदारत पे मीटिंग हुई, लेकिन एक बार फिर से कश्मीर की सूरत हाल ने एक और मीटिंग तलब कराई है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शामिल होंगे। ये विजुअल जो आप देख रहे हैं ये मागरेपुरा चाडूरा इलाके के हैं, जहां पर कल रात को नामालूम अफराद ने ईंट के भट्टे के अंदर जो काम करने वाले गैर रियासती मजदूर थे उन पर हमला किया और इन हमलों के नतीजे में एक खुशदिल नामी नौजवान मजदूर जो है, जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, वो जाम बहक हो गया, जबकि एक और जो मजदूर रवि नाम से वो जख्मी हो गया क्योंकि उसके हाथ में गोली लगी थी। और इस तरह से कल रात को ये मजदूर यहाँ पर जब खाना बना रहे थे, उनका मानना है कि वो कल रात खाना बना रहे थे इन कमरों के अंदर, और इस दौरान 2 आदमी आ गए जिन्होंने गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में एक मजदूर की मौत वाक़ा हुई। हालांकि अगरचे वो जख्मी था, लेकिन जब उन्हें श्रीनगर के SMHS मुंतकिल किया गया तो वो वहां ब्रॉड डेड लाया गया, यानी उसकी मौत रास्ते में हो गई थी। यहाँ पर जो मजदूर है उनके साथ हमारी टीम ने आज जाकर उनके साथ बात की और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर 7 लोग काम कर रहे थे और अब 6 ही रह गए। हम पंजाब के रहने वाले हैं, यानी जो 6 मजदूर हैं ये पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन जिसका इंतकाल हुआ है खुशदिल, वो बिहार का रहने वाला था और हम यहाँ काम नहीं करेंगे, ये इन मजदूरों का कहना है। जो इनका बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, क्योंकि उनका कहना है कि अब वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे, हम वापस जाएंगे, हम यहाँ महफूज नहीं हैं, हमारा किसी को ख्याल नहीं है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट अब उन मजदूरों की जानिब से आ गया है जो कल इस हमले में मुतासिर हुए और इस हमले के फौरन बाद यहाँ पर सिक्योरिटी को भी लगा दिया गया है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही थी और इस वजह से हर गुजरते दिन इस तरह के वाक़ात जो है कश्मीर के अंदर देखे जा रही हैं। पहले मागरेपुरा बडगाम के अंदर जो मजदूर है, जो मुतासिरीन हैं, उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा, आए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम मंजीत है। इधर 711 पे काम करते थे, पंजाब से, गुरदासपुर से। तो इधर कोई नहीं बाबू सुनता, वे इधर सभी घर थे, हम इधर अपने कमरे में बैठे थे। 2 आदमी इधर से आए, फायरिंग किया, हम दूसरी जुग्गी में बैठे थे, 2-4 लोग इधर बैठे थे हमारे। इन 4 लोगों पे अटैक किया उन्होंने, 2 फायर निकाला तो बाद में पीछे को भाग गए हमारे। एक की डेथ होगी तो एक वो हाथ में मरा था लगा चोट। वो अंदर आए, क्वार्टर में ही आए थे वो लोग? क्वार्टर में आए थे सर। आप लोगों ने देखा है? मैंने तो काला कपड़ा पहना था, मेरे को देखा था थोड़ा सा, मैंने इतना देखा था। हमने सोचा कोई हमारा आदमी आ रहा है काम के लिए, बोलने के लिए, पीठ बट्ठा बन रहा है ना, पीठ रही है, बोले भी इधर लगना है सुबह। तो हमने सोचा भी हमारा आदमी इधर आएगा, वो तो कोई आता नहीं है। तो हमने सोचा, देखा नहीं भी पूरा कौन था, मुँह बांधा था, काला कपड़ा पहना था उसने। हम सामने जुग्गी में थे बैठे, तो बाद में फायरिंग किया 2, तो इधर को पीछे को भाग गए। तो एक लड़के की डेथ हुई हॉस्पिटल में। इधर तो थोड़ा ठीक था, तो जब हॉस्पिटल में गए ना दूसरे श्रीनगर में, रास्ते में हो गया उसका डेथ। मेरा नाम साहब जस्सा है। हम ट्राली ट्रैक्टर लेके आए इधर जम्मू में 711 में, श्रीनगर में, और हम खाना बना रहे हैं। राती 8-9 का टाइम था और इधरों आए 2 आदमी और हमारे एक बंदे की डेथ कर गई। 2 गोली चलाई है, उनकी डेथ हो गई और हम 7 बंदे और 6 बंदे रह गए हैं। और हम चाहते हैं कि हम इधर काम नहीं करेंगे, उधर ही जाएंगे। हम पंजाब के रहने वाले हैं, गुरदासपुर। जिसकी डेथ हुई उसका नाम क्या? उसका नाम खुशदिल। वो कहाँ का था? वो इधर का यूपी का था, बिहार का। काम हमारे साथ करता है, कुछ 1.5 साल हो गया इधर काम करते थे। अब बोल रहा है कि तुम्हारे साथ जाऊंगा श्रीनगर। इधर आया, इधर ये काम हो गया, ये कब तक आया।
अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि पंजाब जाएंगे, इधर काम नहीं करेंगे। जब कोई खवाली नहीं इधर तो क्या करेंगे इधर। चलिए, उन मजदूरों की आवाज़ है जो कल के हमले में काफ़ी खौफजदा है और इस खौफजदगी के माहौल में उनका मानना है कि वो अब यहाँ पर काम नहीं करेंगे। हालांकि इसके बावजूद कि यहाँ पर सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट भी हुई है और उसके बावजूद वो कहते हैं कि वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे। ठीक उस तरह से जिस तरह से कश्मीरी पंडित माइग्रेंट मुलाजमीन जो यहाँ पर हैं और अलग अलग कॉलोनीज के अंदर है, और अगर जो सरकार की जानब से उन्हें भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई जा रही है उनकी पोस्टिंग्स को लेकर या उनकी रेजिडेंस को लेकर, अगर जो सरकार की जानब से बार बार उन्हें यकीन दहानी कराई जा रही है कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, ताहम उसके बावजूद वो उनकी सिक्योरिटी या तो भरोसा नहीं है या कश्मीर की सूरत हाल पर उन्हें भरोसा नहीं है। हालांकि ये सब तब हो रहा है जब सरकार ये कहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल जो है बेहतर हो गई है। अनंतनाग के कुछ विजुअल्स भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज यहाँ पर भी जो पंडित बिरादरी से वाबस्ता लोग हैं, ख़ासतौर पर जो मुलाजमीन हैं जो इन रेजिडेंशियल क्वार्टर्स के अंदर रह रहे हैं, उनका कहना है कि वो सरकार से एक अपील करते हैं कि उन्हें हालात ठीक करके दे और फिर वो यहाँ पर वापस आएंगे, लेकिन तब तक वो यहाँ से चले जाना चाहते हैं। हालांकि सिक्योरिटी की जो विंग्स है, पुलिस है, उनकी जानिब से उनकी कॉलोनीज के रास्तों को बंद कर दिया गया है, उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि कल से भी ये खबरें जा रही थी कि कुछ पंडित मुलाजमीन यहाँ से वापस चले गए जम्मू या दिल्ली या बाकी इलाकों की जानिब से, जिसे सरकार की जानिब से फिर मुस्तरद किया गया। लेकिन बाज़ इत्तलात ऐसे भी आ रही हैं कि अभी भी यक्का दुक्का ऐसे कुछ पंडित मुलाजमीन जो हो यहाँ से जा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ अनंतनाग के अंदर भी जो कॉलोनीज है पंडितों की जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनका मानना है कि हम यहाँ के रहने वाले हैं और हम यहाँ रहना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी मादरी लैंड है, यानी मादरी वतन है, इसलिए हम यहाँ पर रहना चाहते हैं। लेकिन अभी हालात की वजह से वो जाना उन्हें पड़ रहा है। यहाँ अनंतनाग के माइग्रेंट्स क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं यहाँ हालात ठीक करके दे, हम फिर से वापस आएंगे। हमें शौक नहीं है बाहर जाने का, लेकिन जब हालात ही ठीक नहीं, आप देख रहे हैं कि स्कूलों में मारे जा रहे हैं या बैंकों में मारे जा रहे हैं और बेकसूर लोगों को मारा जाता है। हमारी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि जब यहाँ हालात ठीक होंगे हम फिर से वापस आएंगे और फिर से अपनी। चलिए, ये पंडित मुलाजमिन कहते हैं कि हालात ठीक करके दें, लेकिन सरकार कहती है कि हालात ठीक है, नॉर्मल है। तो इस तरह से ये दोनों के दरमियान फ़र्क जो है वाज़ह नज़र आ रहा है, क्योंकि जो मुलाजमिन यहाँ पर पंडित मुलाजमिन काम कर रहे हैं वो हालात को बेहतर नहीं समझते हैं, डिस्पाइट कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खुद ये कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी आखिरी मरहले में है। लेकिन बडगाम में चलते हैं, शेखपुरा बडगाम के अंदर भी क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ से भी कुछ इतलात आ रही हैं कि यक्के दिगे कुछ कश्मीरी पंडित मुलाजमीन यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि तस्दीक इसकी सरकार की तरफ से कोई नहीं हुई है। हमारे नुमाइंदे अशरफ यहाँ से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, अशरफ से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जो कुछ बाज़ इतलात आते हैं, खबरें आ रही हैं, क्या ये खबरें हैं या अफवाहें हैं कि यहाँ से कुछ लोग निकल रहे हैं। अशरफ, क्या है सूरत हाल बडगाम की, आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बडगाम की कॉलोनी से भी लोग निकल रहे हैं, जो पंडित मुलाजमीन हैं वो एक एक करके निकल रहे हैं। तो क्या इसमें कोई सदाकत है? तक अगर हम माइग्रेंट कॉलोनी ओमपुरा शेखपुरा की बात करते हैं तो कुछ दिन पहले यहाँ पर लगातार जो अंदर जो है एहतिजाजियों ने टेंट लगाया था, कल उस टेंट को भी हटा दिया गया। उसके बाद ये खबरें आ रही कि अब ये यहाँ से जो है मास रिलोकेशन यहाँ से करेंगे, मगर इन्होंने कुछ गाड़ियाँ भी लाई थी जिसमें ये चाहते थे कि हम इकट्ठे निकलें, मगर शायद ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इनको रोका है। तभी ये भी खबरें आई आज सुबह ही कुछ फैमिलियां सुबह सवेरे निकली है और बाकी भी तैयारियां कर रही है, मगर यहाँ पर इनका सबसे बड़ा जो इशू अब बन रहा है वो ये है कि इनके बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, क्या उनकी जो तालीम पे कहीं असर पड़ जाए। उस सिलसिले में अपनी जहाँ पर भी इनके बच्चे पढ़ रहे हैं उन स्कूलों के साथ कनेक्ट करके ये उनसे पहले सलाह मशवरा करने के बाद ही लग रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से अब निकल रहे हैं। कुछ फैमिली तो सुबह से निकली है, वो सुबह निकली थी, मगर अभी कुछ गाड़ियाँ भी आई, बड़ी गाड़ी, मगर वो अंदर आई थी, फिर उनको ऐसे बाहर जाने दिया गया, मगर उसमें कोई फैमिली थी जो यहाँ से नहीं, मगर कुछ फैमिलियाँ हैं जो सुबह दिखती हैं
और बाकी जो है वो अंदर ही है। और उनका सबसे बड़ा जो इशू है बच्चों का इशू, क्योंकि जो बच्चे इनके यहाँ तालीम हासिल करें उस पर क्योंकि असर ना पड़े, इसलिए अभी वो फिलहाल जो है उन स्कूलों के साथ कांटेक्ट में है। कुछ वो करेंगे तभी वो यहाँ से निकलेंगे, मगर कुछ अफवाह ये भी खबरें अंदर इससे आज मीडिया मैं आपको जरा बता दूं कि शेखपुरा का जो वही माइग्रेंट कॉलोनी है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो जो कैट भी लगा था वही पे लगा। अब जो कि यहाँ से आज मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा है, कारण सी बात है अंदर जो है वो जो माइग्रेंट पंडित है वो तैयारियां कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता से तैयारियां कर इक्का दुक्का जो है यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जी हिलाल, बहुत शुक्रिया अशरफ। यानी अशरफ का मानना है कि सुबह से ही यहाँ से माइग्रेंट्स का निकलने का सिलसिला जो शुरू हो गया है। हालांकि जो फोर्सेस के एहलकार है, पुलिस के एहलकार है, वो उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी वो कैसे निकलते हैं एक सवाल अभी भी है। और दूसरी जानब से सरकार की जानब से ऐसे मुलाज़िमीन को एश्योर किया जा रहा है बार बार कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, उन्हें यहाँ से निकलने की ज़रूरत नहीं है, एक और मास एक्सोडस की ज़रूरत नहीं है, और इस सूरत हाल में उनसे कोऑपरेशन जो है तलब किया जा रहा है। लेकिन जो पंडित मुलाज़िमीन हैं वो अपनी जान की फिक्र करते हैं, और अपनी जान की फिक्र करते हुए उनका मानना है कि वो इस माहौल में, इन सर्कमस्टांसेस में यहाँ पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो पंडित मुलाज़िमीन की या गैर रियासती मुलाज़िमीन की या मजदूरों की जो अभी मांगे हैं या मुतालबात हैं या जो उनकी आराएं हैं, उस पर अब गुफ्त शनीद जो है वो होने जा रहा है। आपको बताते चले कि जहां कश्मीर के अंदर ये सूरत हाल बन रही है, वहीं पर दिल्ली के अंदर भी सूरत हाल बदल रही है, क्योंकि कश्मीर के अंदर अगरचे सरकार एलजी मनोज सिन्हा की जो यहाँ पर सरकार है, उनकी जानिब से अगरचे बाज़ाब्ता एश्योरेंस भी दिया जाता है सिक्योरिटी का, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पर काम करने वाले गैर रियासती हैं या कश्मीरी पंडित मुलाज़िमीन हैं वो मुतमईन नजर नहीं आ रही हैं। और इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अब मरकजी सरकार की जानिब से, दाखिला वजारत की जानिब से हालिया किलिंग्स को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को दिल्ली तलब किया गया है। और दिल्ली में आज एक बाज़ाब्ता मीटिंग भी होगी दाखिला वजीर अमित शाह की सदारत में। दिल्ली के अंदर यह मीटिंग होगी। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से कि अब थोड़ी देर बाद ये मीटिंग मनोज सिन्हा जिसमें शामिल होंगे, और कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, फौज के आला अफसरान भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि कल ही जम्मू कश्मीर को लेकर दाखिला वजीर अमित शाह और उसके साथ साथ NSA अजीत डोवल और उसके साथ साथ रॉ चीफ समित गोयल की सरबराही में यहां पर मीटिंग हुई थी, और उस पर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल और उसके साथ साथ जो यात्रा है उसकी सिक्योरिटी और दीगर मामलात को लेकर गुफ्तगू हुई थी। लेकिन आज माना जा रहा है कि एलजी मनोज सिन्हा को भी तलब किया गया है। इशफाक गवर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ है। गवर, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या वजूहात है कि कल ही मीटिंग हुई थी कश्मीर की सूरत हाल को लेकर, लेकिन एक बार फिर से मीटिंग तलब की गई है जिसमें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, जिसमें टारगेट किलिंग्स और उसके साथ साथ क्या यात्रा भी इस मीटिंग के एजेंडे में होगी, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अब इस सूरत हाल के साथ यात्रा भी जुड़ी हुई है। इशफाक गौर के साथ एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कश्मीर की सूरत हाल जो पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं, कल दिन के अंदर ही किस तरह की चेंज जो है कश्मीर की सूरत हाल में देखने को मिली है। एक ही दिन में 2 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। एक का ताल्लुक राजस्थान से, जो कुलगाम के अंदर तैनात था, इलाकाई देहाती बैंक का मैनेजर था, और दूसरा मागरेपुरा बडगाम के अंदर जो ईंट का भट्ठा था वहां पर काम करने वाला एक आम मजदूर जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। और उसके साथ साथ जो कुलगाम के अंदर भी एक मैनेजर की मौत वाक़ा हुई है, उसकी उम्र भी ज्यादा कुछ नहीं है, बल्कि फरवरी के महीने में उसकी शादी भी हुई थी। तो 2 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। इससे पूरे मुल्क के अंदर खलबली मच गई है। इशफाक गवर से जानना चाहेंगे, कल ही मीटिंग हुई थी दाखिला वजीर अमित शाह जिसमें अजीत डोवल भी शामिल थे, रॉकेट चीफ भी शामिल थे और दीगर अफसरान भी शामिल थे, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर ही एक और मीटिंग तलब की गई है। वजूहात क्या है? हालिया हलाकतें, सूरत हाल, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आने वाली अमरनाथ यात्रा भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सूरत हाल के साथ लिंक्ड है। क्या कुछ एजेंडा रखा गया है आज की इस मीटिंग में, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भी तलब किया गया? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे हिलाल तो पिछले 2 महीनों के दौरान ये चौथी मीटिंग होगी जो जम्मू कश्मीर को लेकर होगी। दूसरी बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ले रहे होंगे, दूसरी बार यहाँ दाखिला वजीर साहब इस मीटिंग की सरबराही कर रहे हैं। और
श्रीनगर आते आते आपने देखा होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी 2 बार मीटिंग ली है, लेकिन आज की मीटिंग इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मीटिंग के अंदर कुछ अहम तरीन फैसले लिए जा रहे हैं जो हमें सोर्सेज से पता लग रहा है। अवलन जो जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है इस पर डिस्कस किया गया है और यही वजह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली तलब किया गया है, चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली तलब किया गया है, होम डीजी पुलिस को दिल्ली तलब किया गया है और उसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स हैं जो जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं और होम सेक्रेटरी साहब जो हैं वो इस मीटिंग के अंदर रहेंगे। 3 बड़े मुद्दे हैं इस वक्त जो हमारे सामने आ रहे हैं। एक ये कि जब कल दाखिला वजीर ने कौमी सलामती मुशीर और रॉय के और इंटेलिजेंस चीफ के साथ मीटिंग की, उसमें सरहद पार क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ प्लानिंग है जो खबरें पिछले कई दिनों से चल रही थी उसकी अक्कासी लेने की कोशिश की और उसके बरक्स हम क्या कुछ कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उस हवाले से एक हिकमत अमली को तरतीब देने की कोशिश की गई है। आज का रिव्यू जो है ये लॉ एंड ऑर्डर 100% है। अवलन पहले ये देखा जाएगा कि अब अमरनाथ यात्रा है जो शुरू होने जा रही है, उसको लेकर पहले ही कुछ डिप्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर आ चुकी है, कुछ और आनी है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर और स्पेशली वादी कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडितों का पिछले कई हफ्तों से लगातार मामला चल रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस मामले को लेकर भी हंगामा पूरे नेशनल हुकम पर है। उसको किस तरीके से एड्रेस किया जाए और जो ग्रीवेंसेस इनकी है उसे किस तरीके से एड्रेस किया जाए उस पर भी आज थोड़ी सी कोशिश की जाएगी दाखिला वजारत के अंदर इसको कैसे एड्रेस किया जाए। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो है वो ये है कि टारगेट किलिंग जो पिछले 2 हफ्तों के दौरान या पिछले 1 साल के दौरान जब आप देखेंगे तो ये बढ़ रही है, इसको कैसे रोका जाए और इसका मुकाबला क्या कुछ किया जाए और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ करने की जरूरत है, उस पर आज बातचीत होनी है। तो ओवरऑल ये 2-3 मुद्दे हैं जो आज बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो आउटरीच प्रोग्राम है जिसमें तकरीबन 225 के करीब मिनिस्टर्स ने दिल्ली से श्रीनगर आना है और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में वो 2-2 दिन लगाएंगे, उस पर भी एक बात होगी कि कैसे इस प्रोग्राम को चॉकआउट किया जाएगा। फिर उस प्रोग्राम के तहत जो बड़े कैनवास पर लेने की कोशिश की जा रही है, जो कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है लोगों को मेन स्ट्रीम के साथ, उसमें जो पिछली बार खामियां रही, कोताहियां रही, वो इस बार ना हो, उस पर भी एजेंडे में रखा गया है कि वो बात भी आज जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर इस मामले को लेकर बात करने के लिए। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर दिल्ली से हमारे साथ बात कर रहे थे और उनका कहना है कि दाखिला वजीर अमित शाह की सदारत में पैदर पे ये मीटिंगें हो रही हैं और इस महीने के अंदर जब हम देखते हैं तो 4थी मीटिंग है और 24 घंटे के अंदर दूसरी मीटिंग है और कल की मीटिंग जहां जम्मू कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रा को लेकर थी, वहीं पर जो आज की मीटिंग होगी जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर से वाबस्ता मुतअद्दिद जो इदारों के सरबराहान होंगे, इंटेलिजेंस के लोग होंगे, उनमें खालिस्तन जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, टारगेट किलिंग्स है और इस सूरत हाल पर आज बात की जाएगी। फिलहाल अभी हम भी इस मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं और इस मीटिंग के आउटकम्स का भी हमें सबको इंतजार है, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल बन रही है वो काफी पेचीदा बन रही है। सही तजम्मुल के साथ भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक तरफ सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को मेन स्ट्रीम के दायरे के अंदर लाया जाए और डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स पे जो अचीवमेंट्स है या जो टारगेट्स है उन्हें अचीव किया जाए, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पे दर पे हलाकतें हो रही हैं और इस दौरान सरकार की जानिब से जो अहदाफ रखे गए हैं तामीर और तरक्की के, डेवलपमेंट के, लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के, ये तजम्मुल से जाने की कोशिश करेंगे कि इन सूरत हाल में ये सारे टारगेट्स अचीव करना कितना मुश्किल होगा जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए और मरकजी सरकार के लिए। सरकार की जब आप बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर एक वाहिद एडवाइजर के साथ जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर रीच आउट प्रोग्राम के तहत जाने की कोशिश करते हैं। टारगेट किलिंग, माइनॉरिटीज की किलिंग, लेबरर्स की किलिंग पे हमने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद ग्राउंड पे मौजूद थे वाहिद एडवाइजर भटनागर के साथ। लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर के 2 लोकल एडवाइजर होते थे, फारूक खान साहब, बसीर खान साहब, लेकिन उनकी खिदमत को खत्म कर दिया गया। यानी जब आप इस तरह की सूरत हाल को देखते हैं, अवामी हुकूमतों में भी हमने इस तरह की सूरत हाल देखी, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर लोकल कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर खीमाजन होते थे उन इलाकों में और एक एतमाद और एक क्रेडिबिलिटी बहाल करने की कोशिश की जाती थी कि कहीं ना कहीं जो आवाम की साख मुतासिर हो चुके हैं उसको बहाल करने की कोशिश की जाती है। फिलवक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर को, चूंकि आपको याद होगा
रवा हफ्ते के दौरान जिस वक्त उन्हें दिल्ली भी जाना पड़ा, वापसी भी की, दोबारा दिल्ली वापस चले गए, यानी सारा कंट्रोल रूम जो है मरकज से, वहां से जो हिदायत जारी होते हैं। लेकिन लोकल लेवल पे जो मसाइल हैं, चूंकि 30 वर्षों के दौरान ये पहली बार वाकया पेश नहीं आया। 30 वर्षों के दौरान यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के लोगों ने जिस तरह से हालात को भांपा और उसको फिर दोबारा ट्रैक पे लाने की कोशिश की, मुझे लगता है कि वो मुखालिफ सिमत से तरक्कियां जा रही है। जिस वक्त आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो साथ ही साथ आप पीस और या अमन की बात करते हैं, तो इसके लिए आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का लोकल पावर होना बड़ा लाजमी है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर की यह जिम्मेदारी इस वक्त है, जहां एक तरफ आपको यात्रा का चैलेंज है, दूसरी तरफ टारगेट किलिंग्स को भले आप रोक नहीं पाएंगे, लेकिन उसके बाद रीच आउट के जरिए तमाम स्टेक होल्डर्स को फौरी तौर पर, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग तलब की जानी चाहिए, जम्मू कश्मीर में भी मेन स्ट्रीम पार्टियों से मशवरा किया जा सकता है। क्योंकि पीएचईडी का वफद, जब उनके पास पंडित महाजरीन का वफद आया था, प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के तहत मुलाजमीन का वफद मिला था, तो फौरी तौर पर वक्त जाया किए बगैर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती ने तुरंत फौरी तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की, अपना फीडबैक दिया। आपका मानना है कि पॉलिटिकल वैक्यूम है या इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम है, क्योंकि यहां पर जो अफसरान है वो ज्यादातर जम्मू कश्मीर से बाहर के हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी के बारे में, जियोग्राफी के बारे में, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव हालात के बारे में, सूरत हाल के बारे में ज्यादा आगाही नहीं है। और दूसरी जानिब जो पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ की रिवायती पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, जिन्होंने अपने टेन्योर में यहाँ पर काम किया हुआ है, उनसे भी कोई सलाह मशवरा नहीं हो रहा है। नतीजा यह है कि ये लूपहोल्स जो है हम देख रहे हैं। बिल्कुल आपका एनालिसिस ठीक है। जब आप जम्मू कश्मीर को देखते हैं, ये पहली बार मामला पेश नहीं आया। 30 वर्षों का रिकॉर्ड हमें बताता है कि जम्मू कश्मीर में बड़ी बड़ी एजिटेशन, चाहे वो मुलाजमीन की हो, चाहे वो हुर्रियत की हो, चाहे वो आम लोगों की हो, इस तरह के लहर को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने बेहतर काम किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद गनी लोन, मोहम्मद हकीम यासीन और बाकी शख्सियात जो है मुसलसल तौर पर अगर वो सरकार के राब्ते में होते, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें एतमाद में लिया होता, तो मुझे याद है कि जब आप जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होती थी तो वो एतमाद अपोजिशन पीडीपी से मांगती थी। जब पीडीपी बीजेपी की सरकार थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एतमाद मांगा जाता था, कांग्रेस को एतमाद मांगा जाता था। छोटी बड़ी पार्टियों को एतमाद में लेकर मुझे लगता है कि इस वक्त जो भी मामला है, एक शख्स का कत्ल किया जा रहा है, एक कम्युनिटी को बहुत दूर किया जा रहा है, और उसके बाद कुछ फिल्में रिलीज हुई जिनको ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई, बहुत सारे मामला है, धरना प्रदर्शन प्रेस कॉलोनी में एक तरफा नजर आए। मुझे लगता है कि सारा होमवर्क करके जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों को एतमाद में लेकर उनके तलख तजुर्बात का इस्तेफादा हासिल करके हालात को दोबारा पटरी पर लाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजुमुल अपना एनालिसिस देने के लिए जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर, और कहां पर लूपहोल्स है और इसमें जो पॉलिटिकल वैक्यूम है और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम भी, इस एतबार से कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले बहुत कम ऐसे अफसरान हैं जिनसे सलाह मशवरे लिए जाते हैं। और दूसरी बात, जो सरकार का एक फर्म स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार सयाहों की बड़ी तादाद है और ये नॉर्मलिटी की अक्कासी है। हालांकि सरकार अगरचे अपने दावे पर अभी भी कायम है, लेकिन सूरत हाल कुछ और बयान कर रही है। कश्मीर के अंदर जो पंडित मुलाजमीन हैं वो इस सरकार के इस दावे से बिल्कुल मुखालिफ राय रखते हैं और उसे मुस्तरद करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो गैर रियासती लोग काम कर रहे हैं वो उसे मुस्तरद करते हैं और कश्मीर के लोगों ने बहुत पहले से उसे मुस्तरद किया था। तो इस तरह से ये चीज़ या यह सूरत हाल अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है। एक और खबर आपको बताते चले जो कि एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन की जानब से सामने आई है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर कौमी सतह का एक एमसीएच कॉन्क्लेव की मेजबानी जम्मू कश्मीर कर रहा है। और इस हवाले से अब एनएचएम डायरेक्टर मोहम्मद यासीन चौधरी ने आज श्रीनगर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ कॉन्क्लेव की मेजबानी जम्मू कश्मीर कर रहा है, जो जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि यह कॉन्क्लेव अब 6 और 7 जून 2022 को मुनक्कद किया जा रहा है और इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि इसमें मुल्क भर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो है वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और जो इस कॉन्क्लेव में 2 दिन के इस कॉन्क्लेव में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि WHO जैसे अहम इदारे भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। एम्स और मुल्क के बड़े निजी और गवर्नमेंट अस्पतालों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले जो बड़े बड़े डॉक्टर साहिबान हैं, एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भी इस कॉन्क्लेव में शिरकत कर रहे हैं जो मैटरनिटी और चाइल्ड केयर कॉन्क्लेव है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि बच्चों यानी जच्चा और बच्चे के तहफ़्फ़ुज़, उनके इलाज, उनके केयर को लेकर
जो है बड़ी चीजें यहां पर डिस्कस की जाएंगी। और यह भी कहा गया है कि जो IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में जो कमी आ गई है 20 से गिरकर 17 पर आ गए हैं और उसमें जो पॉइंट्स जम्मू कश्मीर को हासिल हुए हैं उससे भी एक बड़ा पायदान और कारनामा करार दिया गया है। फिलहाल NHM डायरेक्टर मोहम्मद यासीन चौधरी क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। So we are very proud to announce that Jammu and Kashmir UT is hosting first of its kind national level MCH conclave, maternal and child health conclave on the 6th and 7th of June. It's a 2-day national level event on maternal and child health best practices sharing. It's a summit of sorts, and we're getting representation from across the country and even some international representation as well. Leading MCH experts from the Ministry of Health and Family Welfare, from NHSRC, from WHO, from AIMS. नाज़रीन, अभी भी खबर आई है जो मुझे बडगाम से मिली है, जो डिप्टी कमिश्नर बडगाम है उनकी जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी की गई है और उसमें कहा गया है कि बडगाम जिला के अंदर जो माइग्रेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए या उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए एक नोडल ऑफिसर जो है वो मुकर्रर किया गया है। श्री मोहम्मद रफीक डार जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग CPO बडगाम जो है उसे ही इज देयरबाय नॉमिनेटेड एज नोडल ऑफिसर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ माइग्रेंट एम्प्लॉयज ऑफ डिस्ट्रिक्ट बडगाम। ये नोटिफिकेशन अब बडगाम से जारी हुआ है। उनका बाज़ाब्ता टेलीफोन नंबर भी दिया गया है 9419095900। दूसरा नंबर भी रखा गया है 9596110238। ये बाज़ाब्ता तौर पर डिप्टी कमिश्नर बडगाम शाहबाज अहमद मिर्जा की जानिब से ये ऑर्डर जारी किया गया है। तो नाज़रीन, ये था अभी तक का उर्दू खबरनामा। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को ये खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।